नमस्कार दोस्तों। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हमको देखने को मिली, मार्केट आवर्स में ही देखने को मिली, जिसमें जो पहला पॉइंट है, रेपो रेट को लेकर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो 6.5% का था एज इट इज़ सेम रहा है। और जो हमारा यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर जो हमारा टारगेट वो 4% का था, इस पर शक्तिकांत दास जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि FY24 तक का जो ये रहने वाला है वो 5.2% का जो पहले बोला था वो थोड़ा सा कट किया है और यहाँ पर 5.1% तक का रहने वाला है FY24 तक, ऐसा उन्होंने बताया। और उसके अलावा यहाँ पर एक बात उन्होंने और बोली कि बाज़ार में अभी अनसर्टिनिटी बनी रहेगी। अब यहाँ पर मानसून देखा जाएगा, क्रूड ऑयल्स के प्राइजेस में क्या बदलाव होते हैं, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। इसलिए अभी हम रेपो रेट में कोई भी कट नहीं करेंगे, जो बात मार्केट को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से आज आपने देखा कि हमको मार्केट में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा एक और शेयर था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसके अंदर भी हमको ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे का रीज़न क्या है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए आप कौन से स्टॉक पर फोकस बनाकर रखना है आपको, जिसमें आप 3 से 4% की रिटर्न ईजिली से ले पाएँ। हमारे इस चैनल पर हम डेली बेसिस पर उन स्टॉक्स के बारे में भी बात करते हैं, जहां पर आप पोजिशनल ट्रेड के ज़रिए, स्विंग ट्रेड के ज़रिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हर एक स्टॉक के बारे में हम यहाँ पर अपनी राय देते हैं, ताकि जो हमारे रिटेल निवेशक हैं तेज़ी आने से पहले उस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर पाएँ और खुद के एनालिसिस से या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से उस स्टॉक पर फोकस बनाकर रखें, ताकि वो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस में। अगर आप एक ट्रेडर्स, आप एक इन्वेस्टर हो, तो आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर भी यहाँ पर चल सकते हो। IEX पे न्यूज़ पे चलने से पहले जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, उसमें कल हमने IEX की 150 की कॉल दी थी। जो हमारा प्राइस था 4.30, ₹4.30 के प्राइस पर इस ऑप्शन को बाय करने की सलाह दी थी। और जो यहाँ पर हमने टारगेट दिया था वो हमको 5.5 पैसे का दिया था, माफ़ करिएगा, ₹5.50 का यहाँ पर टारगेट दिया था, और स्टॉप लॉस ₹3.80 का दिया गया था। अगर आज आपने देखा तो हमको ये टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 150 की कॉल थी, ₹5.65 का हाई लगा, और यहाँ पर उसके बाद हमको गिरावट दिखाई दी, और यहाँ पर जो इसने लो लगाया है ₹1.70 का। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है, जो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में नॉर्मल ट्रेड चल रहा था, बट सडनली यहाँ पर हमको 8.5 से 9% की गिरावट दिखाई दी। ऐसा क्या हुआ, चलिए एक बार हम यहाँ पर शॉर्ट में इस बात को भी समझ लेते हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पर IEX एक मोनोपोली बिजनेस को रन कर रहा है, जिसमें डैम प्लस टैम में इनका 94% का मार्केट शेयर हमको दिखाई दे रहा है। उसका डेटा आप सभी के सामने यहाँ पर देखिए, हमने स्क्रीनशॉट पर लगा दिया है। अब ये डैम प्लस टैम होता क्या है, चलिए एक बार जिनको ये बात नहीं पता उस पर भी एक बार हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी में देखें तो इनका 90% से अधिक का यहाँ पर मार्केट शेयर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आज एक रिपोर्ट के ज़रिए एक न्यूज़ सामने आ रही है कि जो इनका मोनोपोली बिजनेस है वो ख़त्म हो सकता है, जिसकी वजह से आज हमको मार्केट में इस स्टॉक के अंदर पर्टिकुलर भीषण गिरावट दिखाई दी। तो डैम के बारे में अगर हम बताएं तो करेंटली एक्सचेंज 2 खंडों में बिजली में लेन देन को सक्षम करने के लिए डैम यानी कि डे अहेड मार्केट, आसान शब्दों में कहें तो एक दिन पहले बिजली में लेन देन की अनुमति देता है, और टैम यानी कि टर्म अहेड मार्केट, जिसमें डे अहेड कंटिजेंसी शामिल है, यानी कि इंट्राडे, डेली, वीकली से लेकर कॉन्ट्रैक्ट्स तक। अब इनका जो भी यहाँ डैम प्लस टैम में 94% का शेयर है, बट और प्लस इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी में यहाँ पर 90% का शेयर है। बट जो एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो इनका मोनोपोली है वो यहाँ पर हमको किस चीज़ में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, प्राइस डिस्कवरी एल्गोरिदम में, जिसकी वजह से मार्केट में हमको भीषण गिरावट दिखाई दी, पर्टिकुलर इस स्टॉक में। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो न्यूज़ आ रही है रिपोर्ट के ज़रिए हमें आती हुई दिखाई दे रही है, इसका ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। पूरा आर्टिकल यहाँ पर आप चाहें तो देख सकते हैं, CNBC आवाज़ का एक आर्टिकल है, आप यहाँ पर डिटेल में जाकर इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अब आसान शब्दों में अगर कहें तो अगर ये न्यूज़ हमें भविष्य में सच होती दिखाई देती है तो यहाँ पर इसके बिजनेस पर थोड़ा सा हमको प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से जो भी इनके शेयर होल्डर हैं उनको भी यहाँ पर कुछ दिन तक प्रेशर में ये स्टॉक होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जिनके पास भी IEX के शेयर हैं
वो यहाँ पर थोड़े से प्रेशर में रहने वाले हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है। अभी देखते हैं कि रिपोर्ट में जो आज रिपोर्ट सामने आई है इसमें कितनी सच्चाई है। अगर मार्केट में इसका जो भी चीज़ें हैं सरकार द्वारा कोई भी अगर कदम उठाया जाता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट देने की कोशिश भी यहाँ पर करूँगा। उसके अलावा एक और शेयर था यहाँ पर कैपासाइट। कैपासाइट में भी आज अभी हमने 2 से 3 दिन पहले एक न्यूज़ कवर करी थी इनके फंड रेस को लेकर कर। अब यहाँ पर कैपासाइट में जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसमें अगर देखें तो कैपासाइट इंफ्रा ने 170 के प्राइस पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के तहत फंड रेज करने के लिए 6 मिलियन शेयर्स को अलॉट किया है। अब यहाँ पर आज के दिन अगर हम देखें तो इंट्राडे के अंदर हमको इस स्टॉक में 2% की गिरावट दिखाई दी। अगर यहाँ पर हम आज का इसका लो देखें तो हमको यहाँ पर 88 रुपीज़ के आसपास का लो भी लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। अब ये जो लेवल है 88 रुपीज़ के, इसको ज़रूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर स्टॉक में एक ज़बरदस्त सपोर्ट हमको आता हुआ दिखाई दे रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लोग इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो आप चाहो तो यहाँ पर 185 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर चल सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। और जिनका व्यू यहाँ पर लॉन्ग टर्म का है वो यहाँ पर 165 के प्राइस के साथ इस स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए इस स्टॉक में अगर आज की बात करें तो 188 के प्राइस के बाद यहाँ पर स्टॉक में ऊपर की मूवमेंट दिखाई दी है और 192 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग दिखाई दी है। अब कल ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है कि कल के दिन स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। अगर आप टेक्निकली देखें तो टेक्निकली ये स्टॉक अभी अच्छा साउंड कर रहा है और इसमें फर्दर हमको तेज़ी के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में मल्टीपल टाइम हमारा वीडियो आया है, कम से कम 5 से 6 बार हमने वीडियो बनाया है और यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि हमने इसके अंदर 150 और 200 तक के टारगेट भी अपने निवेशकों को शॉर्ट टर्म में दिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 महीने पहला हमारा कैपासाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो आया था जहाँ पर देखिए क्लियरली हमने इनके टारगेट को मेंशन किया है। 150 पहला टारगेट था और सेकंड टारगेट जो हमारा यहाँ पर था वो 200 का दिखाई दे रहा था। तो अगर आज के दिन की बात करें तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपासाइट के अंदर हमको 200 रुपये 60 पैसे का हाई लगता हुआ दिखाई दिया, यानी कि जो भी हमारे टारगेट यहाँ पर थे वो हमको अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब उसके बाद भी हमने वीडियो कई बार अपडेट दी वीडियो में और हमने अपने टारगेट को यहाँ पर फिर से बढ़ाया था जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 220 का है। और अगर इस लेवल को स्टॉक सस्टेन करता है, होल्ड करता है, तो हमने बोला है कि अगर आपका व्यू यहाँ पर 1 साल से 1.5 साल का है तो आपको आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर 350 से लेकर 400 तक के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कंपनी के जो भी फंडामेंटल हैं वो काफ़ी अच्छे साउंड कर रहे हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर इस स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को ऐड कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर कंपनी ने साल दर साल अच्छी ग्रोथ भी दिखाई है जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखा है। वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए। जो भी डाउट्स आपको इस स्टॉक को जो भी डाउट्स आपके इस स्टॉक से रिलेटेड हैं वो यहाँ पर आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए ये तो हमारा हो गया कैपासाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी हमारा व्यू था। तो जो भी आई होप कि जो भी हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस दिए हैं अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पर किसी भी कंपनी में, सिर्फ इस कंपनी में नहीं, अगर आप स्विंग डेट में किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें ताकि जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं वो ज़ाया ना हो और आप एक सही समय पर जो एक मजबूत सपोर्ट होता है स्टॉक का वो ब्रेक होता है तो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल कई बार हमको दिखाई देते हैं, वो कई बार डाउनफॉल नहीं भी दिखाई देते हैं। तो एटलीस्ट आप अपने लॉस को यहाँ पर बचा पाओ। लेकिन यहाँ पर अभी इसमें कोई इस तरह की घबराने की बात नहीं है इस स्टॉक के अंदर क्योंकि मैंने बोला कि अच्छे सपोर्ट पर यहाँ पर स्टॉक वर्क कर रहा है और आज यहाँ पर 188 के प्राइस से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम बात कर लेते हैं कि उस स्टॉक की जहाँ पर आप स्विंग डेट के ज़रिए कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। तो आज जो स्टॉक यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक ही स्टॉक है यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, उसका नाम है यहाँ पर वी गार्ड। अगर और भी स्टॉक आपको देखने हैं तो कल के दिन हमारा एक वीडियो आया था उसमें हमने 3 स्टॉक को रेकमेंड किया था जहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न की उम्मीद अगर आपको करनी है, अगर आपको अच्छे रिटर्न लेने हैं मार्केट से तो मेरा वाला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पर भी आप लोग काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर आज के दिन की हम बात करें तो आज इंट्राडे के अंदर हमको वी गार्ड के शेयर में अच्छे खासे वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई दिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी शानदार वॉल्यूम थे और यहाँ पर आज स्टॉक ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अच्छे खासी कैंडल यहाँ पर बनाई है। कैंडल आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं, ये कैंडल है। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर चाहो तो स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक को बाय कर चल सकते हो। यहाँ पर करंट प्राइस अगर देखें तो 259 के आसपास स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो इसका यहाँ पर मैंने लेवल मेंशन कर रखा है स्टॉप लॉस, इसको आप कंसीडर करेंगे।
स्टॉप लॉस यहाँ पर 255 रुपये का आपको रखना है और जो टारगेट यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं इस स्टॉक के अंदर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, वो यहाँ पर मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ। ये टारगेट आपके रहने वाले हैं 268 रुपीज़ तक के। यहाँ पर अगर आप देखें 262 जो इसका एक जल्द ही अभी हमको यहाँ पर अगर आप देखें तो अप्रैल के महीने में दिखाई दिया था। तो यहाँ पर जिस तरह के वॉल्यूम यहाँ पर स्टॉक में आ रहे हैं, डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 268 के टारगेट जरूर दिखाने वाला है। अगर आप वन डे कैंडल चार्ट्स में यहाँ पर स्टॉक को देखते हैं तो क्लियरली आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि स्टॉक आपको डेफिनेटली 268 से 270 तक के टारगेट ईजिली यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर रिस्क बहुत छोटा है, रिवार्ड थोड़े से बड़े हैं, तो ज़रूर इस स्टॉक को आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो एज अ स्विंग ट्रेड और पोजिशनल कॉल। आई होप कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो हम बना रहे हैं आपको यहाँ पर काफ़ी नॉलेज मिल रही है और आप यहाँ वीडियो के थ्रू हमारे कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर पा रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है कि हम इस चैनल पर उन स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर आपसे बात करेंगे जहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको स्टॉक में अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली हमारे कई सारे स्टॉक में अच्छा परफॉर्म किया है। हमारी जो एक्यूरेसी रहती है 80 से 90% रहती है। आई होप यहाँ पर आप भी यहाँ पर प्रॉफिट जर्नी, स्टॉक मार्केट की जर्नी में प्रॉफिट एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप भी भविष्य में इस तरह के वीडियो को पाना चाहते हैं तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल के दिन एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।